शख्स को वालिद कहना भी एक वालिद की तौहीन है। वालिद एक नाम है साये का, जो बच्ची से बेपनाह मोहब्बत करता है। मैं तो ये कहता हूँ कि उस शख्स को सरेआम फांसी देनी चाहिए ताकि इबरत का निशान बने लोगों। अगर आज इसने किया कल को कोई और करेगा। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, 42 HD TV के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली। नादरीन, सानेहा मियाँ वाली एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 7 दिन की बच्ची को उसके बाप ने 5 गोलियां मार के बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मेरे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इस वाक़े को ये किस नज़र से देखते हैं और दीन इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पता चला था 2 दिन पहले की बात है कि एक जन्नत नामी लड़की कि उसके वालिद साहब ने उसको 5 गोलियां मारकर उसको कत्ल कर दिया। उस शख्स को वालिद कहना भी एक वालिद की तौहीन है। वालिद एक नाम है साये का, जो बच्ची से बेपनाह मोहब्बत करता है। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें, पीछे रहने दें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें। अल्लाह के नबी की 4 बेटियां थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत फरमाते थे, इतनी मोहब्बत फरमाते थे। हदीस मुबारका में आता है कि जब आप बाहर से सफ़र से जब घर आते तो सबसे पहले अपनी बेटी फ़ातिमा के पास आया करते थे। और हदीस मुबारका में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल फ़ातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और कहा कि अली तुम इससे कुछ मत कहा करो, जब फ़ातिमा का दिल दुखता है मैं मोहम्मद का दिल दुख जाता है। इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे। और क्योंकि मैं एक दीनी आलिम दीन हूँ, मैं शरई नुक्ता नज़र से आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखें कि बच्चा जब छोटा होता है, छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे पर नमाज फ़र्ज नहीं है, ठीक है? नमाज कितना है रुकन है, नमाज फ़र्ज नहीं है, रोज़ा फ़र्ज नहीं है, हज फ़र्ज नहीं है। नमाज शरीयत कहती है जब बच्चा 7 साल का हो जाए ना, उसको नमाज का कहो उसको। जब 10 साल का हो जाए बच्चा, तो उसको थोड़ा बहुत डाँटो। लेकिन जब बालिग हो जाए, 13-14 साल का बच्चा बालिग हो जाता है, उसके बाद उस पर नमाज के अहकाम आते हैं। ये तो बिल्कुल मासूम कली 5-6-7 दिन की बच्ची थी ये, जिसको उसके बाप ने मारा है। ये बड़ा हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया है, जिसको सुनकर जो पत्थर दिल इंसान है, वो भी उसके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। क्या हुआ क्या है ये वाला मामला? मेरी खुद की अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटियाँ हैं और यकीन माने मैं 3 मेरा एक बेटा है, 3 बेटियाँ हैं और जितनी मोहब्बत मैं अपनी बेटियों से करता हूँ और शायद बेटे से नहीं करता इतनी मोहब्बत। और वो उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी 3 बेटियाँ हुई और उस बाप ने अपने बच्चे की उनकी अच्छी तरबियत की, उनकी शादी कर दी, मैं और वो जन्नत में ऐसे जैसे हाथ की 2 उंगलियाँ होती हैं। यूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि अगर अगर ये जो अल्लाह ताला ने हुकूक बेटे को दे रखे हैं ना, कि बाबा बूढ़े होते बेटा संभालते, अगर ये बेटियों के पास होते ना तो आज कोई ओल्ड हाउस ना होता। मेरे पास जितने वालिदैन आते हैं, क्योंकि मैं एक आलिम दीन हूँ, लोगों के मसले वगैरह मेरे पास आते रहते हैं। लोगों को जितनी मोहब्बत माँ बाप से बेटियां करती है ना, खुदा की कसम बेटे नहीं करते। ये नहीं कि बेटे मोहब्बत नहीं करते, बेटे करते हैं। अगर आप दोनों में मुतवाज़िन करें ना, तो बेटों की मोहब्बत के ऊपर बेटियों की मोहब्बत है। बेटियां ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, ठीक है ना? तो बेटियाँ जिस घर में हो तो वो घर तो दोरानी घर होता है। और बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला कोई ऐसी बेटी पैदा कर देता है जिसकी वजह से अल्लाह सारे घर का निज़ाम चला देते होते हैं। तो इस वजह से बेटियों को आजकल हमारे मुआशरे में बेटा पैदा क्यों नहीं हुआ, बेटी पैदा। मुझे कई लोगों के ऐसे फ़ोन भी आते हैं कि मौलाना साहब 4 बेटियों शोहर ने तलाक दे दी। भाई क्यों तलाक दी है? बेटी का होना, बेटे का होना ये क्या औरत के बस की बात है? ये तो अल्लाह ताला की देन है। जिसको चाहे बेटी दे, जिसको चाहे बेटा दे। तो ये बहुत बुरी बात है, हमारे मुआशरे के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को क्या मैसेज गया है, लोग क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ये होता है। दीन इतनी मोहब्बत करता है बेटियों से, दीन क्या इस्लाम कहता है कि बेटियों की इतनी उनकी, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया मैं और वो जन्नत जैसे हाथ की 2 उंगलियां होती है, और इससे बढ़कर क्या हो सकता है? तो इस वजह से बेटियों की केयर करनी चाहिए। अगर अगर बेटी दे दी है, और आप उन लोगों से जाके जिनके यहाँ बेटियां हैं, उनसे जाके पूछे कि वो कितनी किस कदर बेटियों से मोहब्बत करते हैं। और ऐसे भी घराने हमने देखे हैं कि लोग कहते हैं कि बेटियों की खिलाएगी कहाँ से, पिलाएगी कहाँ से। जब बेटी हो जाती है अल्लाह ताला तमाम बंदोबस्त फरमा देते हैं और शादियां तक हो जाती है उनकी। तो ये घबराने की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर, और एक जगह मैं पढ़ रहा था, जिस औरत की पहली बेटी होती है, जिस औरत के घर, वो औरत बड़ी बाबरकत औरत होती है वो वाली। तो इससे बढ़कर और क्या हमें चाहिए? तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को 4 बेटियाँ दी हैं, तो इससे बढ़कर और क्या हमें चाहिए? हैं? तो इस वजह से ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस शख्स ने ये मामला किया है,
मैं तो ये कहता हूँ कि उस शख्स को सरेआम फांसी देनी चाहिए ताकि इबरत का निशान बने लोगों। अगर आज इसने किया कल को कोई और करेगा ये तो वाक़या पेश आ गया सोशल मीडिया के दौर में, पता नहीं कितने वाक़यात ऐसे पेश आते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी नाज़रीन, वो दरिंदा सिफ्त बाप जिसने अपनी बच्ची को मारा है उसको सरेआम फांसी ऊपर एक कानून बनना चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने